बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं। इस वक्त मेरी स्क्रीन पे आप लोग एक्सप्रेस ट्रिब्यून की साइट देख रहे होगे और मैंने इस वक्त एक आर्टिकल खोला हुआ है। असल में हुआ ये कि कल मैं इंस्टाग्राम चेक कर रहा था तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून की तरफ से एक पोस्ट गुजरी और उस पोस्ट का जब मैंने टाइटल पढ़ा तो आई वाज लाइक टोटली शॉक्ड। मैंने कहा यार ऐसा भी हो सकता है। फिर जब मैंने उनकी वेबसाइट पर जाके प्रॉपर इस आर्टिकल को पढ़ा तो यकीन जानिए मैं तो एक पल के लिए दंग रह गया कि यार ये ये क्या है। क्या सच में ऐसा भी हो सकता है? इनफैक्ट ये पिछले 3 सालों में उन्होंने जब उनके जो स्टैट्स उन्होंने पिछले 3 सालों के दिए हैं तो मैं तो वो पढ़ के एक पल के लिए यकीन जानिए दंग रह गया। तो मैंने कहा चलो एटलीस्ट इसके ऊपर एक वीडियो होनी चाहिए। ये एक अवेयरनेस रिलेटेड वीडियो है, एटलीस्ट एक पब्लिक अवेयरनेस मैसेज भी हम इसको बना सकते हैं और ऑब्वियसली हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स के लिए जो है ये एक वीडियो जो है बड़ी फ़ायदेमंद भी साबित हो सकती है। और सही और गलत का जो डिफरेंस है ना बेसिकली वो इस वीडियो में आज एक्सप्लेन करेंगे। और सही गलत का डिफरेंस जो है वो हम लोग लिटरली वाकई ही जिसे कहते हैं ना भूल चुके हैं। और हमें पता होता है कि सही रास्ता कौन सा है, गलत रास्ता कौन सा है, लेकिन हम जान के जो है ना सही रास्ते को अडाप्ट करते ही नहीं हैं। शायद हमारी नेचर है वैसी हो गई कि हमने जो है ना बुराई को ही अडॉप्ट करना है, अच्छाई को या किसी इंसान की अगर कोई नेकी है वो हम देख के भी जो है ना उसकी तरफ हम राग़िब नहीं होते। एनीवेज़ ही बड़ा शर्मनाक ये वाक़या है जो मैं आपको बयान करने जा रहा हूँ और मैं तो कह लीजिए मेरी रूह काम गई है, यकीन जानिए। मैं एंड में आपको बताऊँगा कि मेरे क्या फ़ीडबैक है इसके बारे में और हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है। तो स्टार्ट करते हैं जी। मैं आप लोगों से जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी छोड़ दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके इसको पढ़ भी लीजिएगा। अदरवाइज़ आप ये टाइटल देख रहे हो 28,000 पीपल अप्लाइड फॉर सेक्स चेंज सर्जरी इन लास्ट 3 years। आप ये टाइटल सर्च करोगे तो आपको वैसे भी ये आर्टिकल स्ट्रेट अवे फर्स्ट पेज पे ही मिल जाएगा। 28,000 लोगों ने पिछले 3 सालों में सेक्स चेंज सर्जरी के लिए अप्लाई किया है। इसका मतलब है कि अगर आदमी है तो आदमी ने अप्लाई किया है कि मैं अपना वो जेंडर चेंज करके जो है ख़ातून बन जाऊँ, यानी कि फ़ीमेल बन जाऊँ। और अगर ख़ातून है तो उन्होंने अप्लाई किया है कि मेरा जेंडर चेंज करके जो है मुझे मर्द बना दिया जाए। अब मैं क्या कहूँ उसको, मैं मज़ीद एक्सप्लेन मैं क्या कर सकता हूँ, आप लोग खुद सारे समझदार हैं। और नीचे भी उन्होंने लिखा हुआ जी मोर देन 28,000 पीपल सॉट जेंडर रीअसाइनमेंट इन लास्ट 3 years। होते हैं जी लोग, ऐसे भी होते हैं दुनिया में, क्या कहा जा सकता है। अच्छा जी, इस्लामाबाद। द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर हैज सबमिटेड डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम पीपल सीकिंग जेंडर रीअसाइनमेंट टू द सेनेट। ठीक है जी। द अपर हाउस वाज टोल्ड, सेनेट को बेसिकली अपर हाउस कहते हैं, द अपर हाउस वाज टोल्ड दैट 28,723 people had applied for sex change surgery during this incumbent government's rule। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इंटीरियर मिनिस्ट्री सिटीजन अप्लाई फॉर जेंडर रीअसाइनमेंट ड्यू टू मेडिकल रीजंस। डिफरेंट मेडिकल रीजंस की वजह से उन्होंने ब्ला 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 जो भी है। फ्रॉम 2018 टू 2021 टोटल ऑफ 16,000, ये ज़रा गौर से सुनिएगा, 16 यानी कि 2018 से लेकर 2021। मैं बेसिकली किसी गवर्नमेंट को टारगेट नहीं कर रहा, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट का लेना देना भी है, बिल्कुल है जी। गवर्नमेंट को जैसे रूल्स बनाती हैं उन रूल्स में जो है लूप होल की वजह से जो है ना इस तरह की चीज़ें जो आपके सामने आती हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली अगर ये हाल है तो इससे पहले भी हुआ होगा ऐसे, शायद वो मंजर आम पे नहीं आया, कोई वाला मंजर आम पे आ गया। सो बेसिकली मैं इस वीडियो के थ्रू किसी गवर्नमेंट को टारगेट नहीं कर रहा, मैं बेसिकली आपको सही और गलत बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ जो क्रिटिसिज्म करने वाले लोग हैं ना वो ये मत कहिएगा कि इस गवर्नमेंट को ख़िलाफ़ कर रहे हैं या इसके सपोर्ट में बात कर रहे हैं। मैं किसी गवर्नमेंट के सपोर्ट या ख़िलाफ़ में बात नहीं कर रहा, ठीक है। मैं सही गलत की बात कर रहा हूँ। 2018 से 2021 में यानी 2021 तक टोटल यानी कि 16,503 आदमियों ने, ठीक है, अ टोटल ऑफ 16,530 men applied for gender reassignment from men to women। लगभग 16,500 आदमियों ने अप्लाई किया है जी कि उनको आदमी बनने का शायद शौक़ नहीं है तो वो उनको जो है जी सेक्स चेंज करके उनको मर्द से खातून बना दिया जाए। कमाल है। और 12,000, ठीक है, 12,154, ठीक है, यानी लगभग 12,150 ख़वातीनों ने अप्लाई किया है जी कि उनको जो है जी शायद अपने जेंडर में कोई मसला है, आप उसे मेडिकल टर्म में ले लो, जिस मुझे टर्म में ले, तो उनका शौक़ है जी, उनकी ख्वाहिश है जी कि उनको
औरत से आदमी में कन्वर्ट कर दिया जाए बाय डूइंग दिस सेक्स चेंज ऑपरेशन या सेक्स चेंज सर्जरी। फिर सिमिलरली 9 men, ये और भी ज़्यादा जिसे कहते हैं ना हैरानी वाली बात है। वैसे तो हैरानी वाली बात यही है जी कि एक आदमी कहता है जी मेरा सेक्स चेंज ऑपरेशन करके मुझे आदमी से औरत बना दिया जाए, और औरत कहती है जी कि मुझे औरत से मर्द बना दिया जाए। लेकिन नीचे वो क्या कहते हैं जी, सोने पर सुहागा और भी है जी। 9 आदमियों ने ख्वाहिश ये भी जाहिर की है, 9 आदमियों ने अप्लाई किया जी उन्हें आदमियों से औरत नहीं, उन्हें आदमियों से ख्वाजा सरा बना दिया जाए। ठीक है, ट्रांसजेंडर जो है जिसे हम बेसिकली ख्वाजा सरा कहते हैं। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ जी कि वर्ड हमेशा अच्छे इस्तेमाल करने चाहिए। लोग खुसरा भी कहते हैं, छक्का भी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए इसमें जो है अगर कोई ख्वाजा सरा है तो उसमें उसका क्या कसूर है। वो ऊपर से थोड़ी लिखवा के आई हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से थोड़ी क्या किया है कि मुझे ख्वाजा सा ही बनाया जाए। तो हम लोग ये जो इस तरह के वर्ड इस्तेमाल करके उनका मजाक उड़ाते हैं ना, ये बहुत बुरी बात है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ख्वाजा सरा का वर्ड बोलिए करिए, रिस्पेक्ट दिया करे किसी को भी। ये देखें है तो इंसान ना, ख़ातून है, आदमी है या ट्रांसजेंडर है, वो है सारे के सारे इंसान। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए, वो उम्मती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अच्छा जी, 9 लोगों ने जी अप्लाई किया जी कि हमें ट्रांसजेंडर यानी कि ख्वाजा सरा बना दिया जाए। ठीक है, और 21 ख्वाजा सराओं ने जो है जी वो अप्लाई किया जी कि हमें ख्वाजा सरा से आदमी बना दिया जाए। चलो ये समझ आती है बात के ख्वाजा सरा कह रहे हैं जी कि हमें आदमी बना दिया जाए। ठीक है, और 9 ट्रांसजेंडर और 9, ठीक है जी, 21 ख्वाजा सराओं ने कहा जी कि हमें आदमी बना दिया जाए सेक्स चेंज ऑपरेशन के थ्रू, और 9 ख्वाजा सराओं ने कहा जी कि हमें जो है खातून बना दिया जाए या औरत बना दी जाए। चलें, ये किसी हद तक एक बात समझ आती है। ठीक है, क्योंकि ख्वाजा सरा जो है इस सोसाइटी में हम लोग उन्हें इतना धत्कारते हैं, इतना बुरा भला करते हैं, और हम उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ते कि उनको जिसे कहते हैं ना अनएथिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर पैसे कमाने पड़ते हैं। ठीक है, और भीख तो जिसे कहते हैं वो बेचारों के पास ऑप्शन ही कोई नहीं, क्योंकि जॉब वाला चक्कर तो कोई हमने रखा ही नहीं हुआ इस सोसाइटी में ना उनके लिए। तो वो भीख तो मांगते हैं, लेकिन इन केस वहाँ से भी उनका पूरा नहीं पड़ता, तो वो फिर क्या करते हैं, अल्लाह माफ़ी, वो गलत चीज़ों में जिसे कहते हैं ना अनएथिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन मेन इसमें बात क्या है, ठीक है, बात इस वक्त ख्वाजा सराओं की नहीं हो रही, बात इस वक्त हो रही है वो आदमी की और औरत की। यानी कि आदमी का स्टैंडर्ड ये गिर गया है कि वो कहता है जी कि मुझे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ये जिस्म अता किया है ये अमानत है। ठीक है, ये आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अमानत के तौर पर जिस्म अता किया है। अब आप जो भी करते हो इस जिस्म के साथ, आप सिगरेट पी के अपने जिस्म को तबाह करते हो, आप शीशा पी के सिगरेट को तबाह करते हो, आप हेरोइन लेके या शर्ट्स लेके या ड्रग्स वगैरह लेके अपने आप को तबाह करते हो, या कुछ भी ऐसा करते हो, वो बेसिकली आप अपने जिस्म को तबाह तो कर रहे हो। लेकिन आप अल्लाह तबारक व तआला ने जो आपको ये अमानत के तौर पर जिस्म दिया, जिसका हिसाब किताब रोज़ा क़यामत होना है, आप उसमें ख़यानत कर रहे हो। और अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई अमानत में अगर आप ख़यानत करोगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि रोज़ा क़यामत आपको कितना ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। तो इंसान, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान आदमी बनाया, आदमी अल्लाह तबारक व तआला ने औरत, यानी मर्द और औरत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाया ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो वो बेटियों के बाप हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको 3 शहज़ादे अता किए, लेकिन किसी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको अपने पास वापस बुला लिया, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला नहीं चाहते थे कि मेरे नबी के बाद कोई और दूसरा नबी हो, ये तो हमारा ईमान है। ठीक है, अब अल्लाह तबारक व तआला ने ऑब्वियसली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 शहज़ादियाँ अता की, और उनके साथ कितनी कितनी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप सोच भी नहीं सकते। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियों के बाप हैं, और आप सोचें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल जो है वो बेटियों से चली है आगे। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, ये कौन है, हज़रत फ़ातिमा बीबी रज़ी अल्लाह अन्हा के बेटे हैं ना, ये इनके बेटे हैं ना। तो नस्ल कहाँ से चली है, नाना नवाशा। ये रिलेशन इतना प्यारा रिलेशन है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई मसला या ऐसा कोई क्लॉज या ऐसी जो चीज़ ये जो हम कर रहे हैं इस आज के ज़माने में, कि आदमी कहता है जी सेक्स चेंज ऑपरेट करके मुझे ख़ातून में कन्वर्ट कर दिया, ख़ातून कहती मुझे मर्द कर दिया जाए, क्या कभी हमने सुना है कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसी कोई चीज़ सुनी थी हमने, या कभी पढ़ी है हम लोगों ने? कोई नहीं पढ़ी ना, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के नबी खुद आते खुद उस जगह मौजूद थे, उनके ज़माने में ऐसी चीज़ें कभी भी नहीं हुई यार। लेकिन ये आज के ज़माने में ऐसी चीज़ें क्यों शुरू हो गई हैं? क्या हम लोग क़यामत के जिसे कहते हैं क़यामत की ये निशानी है? डेफिनेटली ये जो हो रहा है ये क़यामत की एक निशानी, वैसे निशानियाँ हैं, बेशक क़यामत की बहुत ज़्यादा निशानियाँ, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप लोग सोच नहीं सकते। मतलब आप लोगों का लिटरली हमारा माइंड ख़त्म हो गया। एक आदमी को अगर अल्लाह तबारक व तआला ने एक आदमी बना के भेजा है, ठीक है, दुनिया में, तो उसको चाहिए वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, ना कि वो ये कहे जी कि मुझे सेक्स चेंज ऑपरेट करके मुझे औरत बना दिया जाए।
ये कैसी कैसी सोच है। और एक औरत को अगर अल्लाह सुब्हाना ताला ने औरत बनाया है तो इसका मतलब है वो, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, इसका मतलब है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने करम किया है भाई। ये हम लोग किन चीज़ों में पड़ गए हैं, हम अल्लाह माफ़ी सेक्स जनरेशन में चले गए जी, औरत बना दो मर्द बना। ये बाहर गोरों के मुल्कों में ऐसा होता है, ज़रूर होता है, वहाँ पे बहुत चीज़ें हैं अजीब व गरीब सी। लेकिन हम उन चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू करें, हम इतना अडॉप्ट करना शुरू करें कि मैं आज इस आर्टिकल को पढ़ के मेरी रूह काँप गई है कि ऐसा भी होता है यार हमारे मुल्क में। पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है भी कि नहीं, कि सिर्फ नाम का रह गया है। आपको क्या लगता है इस मुल्क में सिर्फ अजान देने से हम लोग नमाज अदा करते हैं, 5 वक्त की रोज़ा ज़कात करते हैं, तो हम लोग क्या इस्लामिक कंट्री हैं? ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी कि खुदारा कुछ ऐसे कानून बनाए जाएं कि इस तरह की चीज़ें ना हो, ठीक है। अगेन मैं किसी गवर्नमेंट पे कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक मेरी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन चीज़ों से लोगों को बचाया जाए। ख़ास तौर पे हम इसका इम्पैक्ट हमारी फ्यूचर जनरेशन्स पे बहुत बुरा पड़ेगा। ये मैं वीडियो इसलिए रिकॉर्ड करूँ ताकि ऑब्वियसली मेरे भी आने वाली नस्लें, हम सब की आने वाली नस्लें ये देखे तो सही कि 2021 में ये क्या चीज़ आई थी कि पिछले 3 सालों में लगभग कोई कितने हैं जी 28,723 लोगों ने अप्लाई किया था सेक्स चेंज ऑपरेशन के लिए, जेंडर चेंज के लिए। यानी आप क्या कह रहे हो कि आप ये अगर ये काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 16,530 लोग अगर एप्लीकेशन दे रहे हैं जी हमें औरत बना दे, इसका मतलब क्या है? आप अल्लाह सुब्हाना ताला का जो फैसला है उसके अगेंस्ट जा रहे हो। देखिए ये सोचने और समझने वाली बात है कि 16,530 लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला ने उनको आदमी बना के, मर्द बना के दुनिया में भेजा, मेल बना के दुनिया भेजा, लेकिन वो इस चीज़ से नाखुश हैं या मेंटली डिप्रेस्ड हैं या सिक हैं या जो भी हैं, वो कहते हैं जी नहीं हमें ऑपरेट करा के जेंडर चेंज करके हमें फीमेल में जाना है। और 12,000 के लगभग जो ख़वातीन हैं वो कहती हैं कि नहीं हम भी इस चीज़ से नहीं राज़ी हैं और हमें जो है मर्द में कन्वर्ट कर दिया जाए। आप लोग अल्लाह सुब्हाना ताला के ख़िलाफ़ जाके ये अमल कर रहे हो, फैक्ट कर चुके हो जिन्होंने भी एप्लीकेशन वगैरह दी है। तो खुदारा अगर आप में से कोई बंदा भी जो ऐसी सोच रखता है जो मेरी वीडियो देख रहा है, तो खुदारा सोचिए एक पल के लिए, जिस्म आपको अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से अमानत है। अगर आप ऐसा काम करोगे तो रोज़े क़यामत आपकी कैसी पकड़ होगी आप सोच भी नहीं सकते। इनफैक्ट रोज़े क़यामत क्या दुनिया में ऐसी सज़ा मिल जाएगी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। मैंने मज़ीद कुछ आर्टिकल्स पढ़े इसके बारे में और अल्लाह माफ़ी बड़े अजीबो गरीब से नताज मेरे सामने आ रहे थे और मैं एक पल के लिए हैरान था कि यार ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में। यार हम लोग भी कभी कोई अल्लाह माफ़ी कह लो कि मुंह से अगर कोई गलत अल्फाज ही निकलने लग पड़ते तो हम एक पल के लिए सोच लेते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला तो हमें देख रहे हैं, हम अल्लाह माफ़ी जस्टिफाई कैसे कर पाएंगे इस चीज़ को। वही आप लोग तो ऐसी हरकत कर चुके हो यार, ये मैं सोच भी नहीं सकता। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना ताला का हमें डर नहीं रहा, क्योंकि हम पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने की वजह से अल्लाह सुब्हाना की तरफ से जो अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से जो मुश्किल आजमाइश हैं वो हमें सज़ाएँ उसी वक्त नहीं मिलती। पिछली कौमों में, पिछली उम्मतें जो थीं उनमें उसी वक्त सज़ा मिलती थी जब वो कोई गुनाह का इरादा ही करते थे। हम इरादा भी कर लेते हैं, गुनाह भी कर लेते हैं, हमें शायद फ़ौरन सज़ा नहीं मिलती। इसलिए हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना अल्लाह माफ़ी फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो गए। जिस दिन अल्लाह सुब्हाना ताला की पकड़ हो गई, आप उनकी पकड़ में आ गए तो आप सोच भी नहीं सकते क्या हो सकता है। तो खुदारा थोड़ा सा ख्याल कर लीजिए, ये जिस्म, ये हर चीज़ जो आपको अल्लाह तबारक व तआला ने अदा की है इसका शुक्र अदा कीजिए, ना कि अल्लाह सुब्हाना ताला के ख़िलाफ़ जाके ऐसा कोई अमल कीजिए। तो ये जेंडर चेंज, सेक्स चेंज ऑपरेशंस, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसी वाहियात सोच, ठीक है, ऐसी वाहियात सोच, दोबारा करो, वाहियात सोच को काइंडली जो है ना जो है इसको कंडेम करें, काइंडली थोड़ा सा ख्याल करें। तो मेरी गवर्नमेंट से भी मेरी रिक्वेस्ट है, अपील है, प्लीज़ ऐसा कोई कानून ना बनाएंगे जिसमें लोगों को अलाउ किया जाए जी कि वो अपनी मर्ज़ी से किसी मेडिकल रीज़न से या जो भी है वो अपना जेंडर चेंज कर लें। ये अल्लाह सुब्हाना ताला की ख़िलाफ़ वर्जी है और हम एज़ बीइंग मुस्लिम एंड एज़ बीइंग एन उम्मती ऑफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये शोभा नहीं देता, हम पे ऐसा करना जो है लागू नहीं होता। हमें थोड़ा ख्याल करना चाहिए, हम किस नबी की उम्मती हैं, अल्लाह माफ़ी हम उनको लेट डाउन करा रहे हैं ये अमल करा के। आपको क्या लगता है ये 28,723 लोगों ने जब ये पिछले 3 साल का डेटा हमारे पास आया ना, आई एम श्योर इससे ज़्यादा ही होगा। ये तो वो है ना जो मंजर आम पे आ गया, इससे ज़्यादा ही लोग होंगे। मैं कहता हूँ अगर एक बंदा भी ऐसा करता है तो आपकी वजह से सोचिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना दुख होता होगा, उनको कितनी तकलीफ़ होती होगी। वो इस उम्मत के लिए कहते रहे मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत, इस उम्मत के ये 28,723 लोग क्या कर रहे हैं या क्या कर चुके हैं, या इसके अलावा जो लोग हैं जो मंजर आम पे नहीं है वो क्या कर चुके हैं।
बच्चों को हम नहीं छोड़े, छोटी बच्चियों को नहीं हम छोड़े, छोटे बच्चों को हम नहीं छोड़े, न्यू बॉर्न बेबीज़ को हम नहीं छोड़े। अल्लाह माफ़ी, जब वो चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस में पढ़ता हूँ, सामने आंखों के सामने आर्टिकल्स आते हैं तो मेरी रूह कांप जाती है। क्या हो गया भाई, हम किस नबी के उम्मती हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं? हमें तो दूसरों के बच्चों की हिफाजत करनी चाहिए यार, वो हमारे बच्चों की तरह है, और हम उन्हीं के साथ अल्लाह माफ़ी ऐसी ज़ालिमाना हरकत कर जाते हैं कि उनकी ज़िंदगियाँ तबाह कर जाते हैं। कोई हमारे बच्चों के साथ ऐसा करे तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम पे क्या बीतेगी। कभी सोचा आपने? अल्लाह अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, कभी किसी के बच्चे से ऐसा हो तो क्या होगा, हम क्या बीतेगी हम पे? हमारा बस नहीं चलेगा, हम अगले बंदे को ढूंढें और उसको सज़ा दिलवाएं। तो जब किसी के बच्चे के साथ हम लोग ऐसा कर जाते हैं, हमसे मुराद, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, बेसिकली मैं कह रहा हूँ ऐसे लोग जो सिक माइंडेड पीपल होते हैं, जो ऐसा करते हैं छोटे बच्चों के साथ, ऐसी हरकत करते हैं, उनके साथ वो क्या कर जाते हैं। मतलब उन पे वो इतने जानवर बने होते हैं, उन पे अपने उनके नफ्स पे इतना ही कंट्रोल होता है कि छोटे बच्चे, इंडिया के मैं कुछ केसेस देख रहा था न्यू बॉर्न बेबीज़ के साथ, इनफैक्ट अब तो हमारे मुल्क में भी अल्लाह माफ़ी न्यू बॉर्न बेबीज़ को भी नहीं छोड़ा जा रहा। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, जब भी कभी कोई ऐसा हादसा होता है ना जिसमें किसी बच्चे के साथ, किसी बच्ची के साथ, किसी खातून के साथ भी, मैं कह रहा हूँ किसी के साथ भी, मैं इसको स्पेसिफिक नहीं करता किसी छोटे बच्चे के साथ, हाँ छोटे बच्चे को इसलिए कहता हूँ कि ये तो बहुत ही गलत चीज़ हो जाती है, लेकिन किसी खातून के साथ भी अगर कोई ज़्यादती करता है, ज़नाह करता है, तो लिटरली उसको हैंग टिल डेथ कर दीजिए, उसे लटका दीजिए, सारे आम लटका दीजिए या सारे आम जिंदा जला दीजिए। आप यकीन जानिए, एक को जला देंगे, एक को लटका देंगे तो ऐसी हरकत दोबारा कोई करेगा ही नहीं। सारी औरतें, सारी बच्चियाँ, सारे बच्चे, ये सब लोग हमारे लिए रिस्पेक्टेबल लोग हैं। दीन क्या कहता है हमारा, हमारे नबी क्या कहते हैं? हमारे नबी ने औरत को इज़्ज़त दिलाई है, और औरतों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि उस इज़्ज़त को पामाल ना कीजिए। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत कीजिए, ऐसा कोई भी अमल ना कीजिए जिससे जो है जी आप अपनी इज़्ज़त जो है, ठीक है, उसको पामाल करें। जहाँ गंदगी होती है वहीं पे मक्खियाँ जो हैं आती हैं। तो खुदारा ऐसे बनिए कि आप तक ये मक्खियाँ और ये जो ऐसी चीज़ें हैं ये आप तक आए ही ना। बापर्दा रहिए, बापर्दा रहने में कोई आपको कैद नहीं कर रहा और कोई आपकी आज़ादी नहीं छीन रहा, ठीक है। बापर्दा रहने से आप अपने आप को मोर सिक्योर समझिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है, कुरान मजीद में है, मैं नहीं कह रहा, कुरान मजीद में है, पर्दे का हुक्म है। मैं नहीं कह रहा कि आप बुर्खा पहन लीजिए, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आपके सरों पे ऐसे प्रॉपर दुपट्टा हो, आपके जिस्म पे कपड़े और आपका लिबास ऐसा हो कि आपके जिस्म का कोई हिस्सा आज़ाद नज़र ना आ रहा हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप यकीन जानिए, इससे फ़ायदा भी आपका ही है। देखिए, इससे फ़ायदा हमारा नहीं है, इससे फ़ायदा आपका ही है। और मेरी सारे आदमियों से भी रिक्वेस्ट है कि खुदारा किसी भी औरत के साथ कुछ ऐसा ना कीजिए। जब आप ये सोचेंगे ना कि वो सड़क पर जाने वाली औरत मेरी माँ, बहन, बेटी है, तो यकीन कीजिए किसी के दिल में ऐसा गलत ख्याल ही नहीं आएगा, और हमारी सोसाइटी बिल्कुल जो है वो अमन का गहवारा बन जाएगी। और इस तरह के लोगों के लिए ख़ास तौर पे मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा ये सोचिए, आप जो कर रहे हैं, आपको लगता है जी, आप मतलब सोचिए, अरे आप लोग कितने ज़्यादा बीमार हैं ज़हनी तौर पे कि आप आदमी हो के सोच रहे हो, कह रहे हो जी मुझे औरत बना दिया जाए, औरत कह रही मुझे मर्द बना दीजिए। मतलब आप लोग क्या प्रूव करना चाह रहे हो, या क्या आप लोग हासिल क्या करना चाह रहे हो? सोचो तो सही, आप एक पल के लिए सोचो क्या कर रहे हो, कितने ज़हनी बीमार हो आप। सीरियसली ऐसे लोगों के लिए वाकई मैं कहता हूँ यार कि गवर्नमेंट को कोई ऐसे रिहैब सेंटर्स बनाने चाहिए जहाँ पे इस तरह के लोगों की, जैसे कहते हैं, ग्रूमिंग की जाए, उनकी साइकोलॉजी जो है वो शायद चेंज की जाए। ये तो इनको थेरेपिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट की बैडली ज़रूरत है यार। तो खुदारा ये आप लोग जाइए, आर्टिकल पढ़िए एक्सप्रेस ट्रिब्यून पे, ये नवंबर 14 नवंबर का आया हुआ आर्टिकल, ठीक है, कल का आया हुआ आर्टिकल, आप पढ़िए ताकि आपको समझ आए कि यार ये क्या है। सॉरी, 11 नवंबर का है, 14 नवंबर तो आज है, 11 नवंबर का आर्टिकल है। तो ये देखिए क्या हो रहा है। और खुदारा सब लोगों से रिक्वेस्ट है यार, कोई भी ऐसा काम करने से पहले सोच लिया करे कि आपका वो काम जो है कहीं जाने अनजाने में सुभान ताला के अहकामात के ख़िलाफ़ तो नहीं जा रहा, अपन इंटेंशनली या इंटेंशनली कहीं अल्लाह सुभान ताला की या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की ख़िलाफ़ वर्जी तो नहीं कर रहे। क्योंकि इस बात पर अगर पकड़ होगी तो यकीन जानिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह सुभान ताला इतने जैसे कहते हैं ना, आपके इतने करीब हैं, आप सोच भी नहीं सकते, और आपकी हर पल सुनते हैं। जायज़ हाजतें आपकी फ़ौरन से पहले, ये चुटकी बजाने से पहले आपकी जायज़ हाजतें अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल करके आपको, जैसे कहते हैं ना, आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके सामने आ जाते हैं। तो वो इतना गफूर रहीम है, हमारा मालिक है। तो हम अगर उसको इस तरह की हरकतें करके, ये अनएथिकल हरकतें करके हम क्या प्रूव करना चाहते हैं?
तो बस अपना थोड़ा सा जो है वो इंडियंस कहते होते हैं, बड़ी सही बात कहते होते हैं, अपने दिमाग का ढक्कन खोलिए, ठीक है, दिमाग की बत्ती जलाइए, बत्ती गुल ना कीजिए, ठीक है। तो अपना जो है सोसाइटी में अच्छी चीज़ें जितना हो सके उसको फैलाने की कोशिश कीजिए। और ऑब्वियसली ये ऐसी हकाइक है जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन ये मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये इसको हम लोग नहीं कंट्रोल कर सकते। हम लोगों को समझा सकते हैं, ठीक है, मैं लोगों को जो कह लीजिए झंझोड़ सकता हूँ कि खुदारा ये ख्याल कीजिए कि आप लोग जो है ये जो अमल कर रहे हैं, इस अमल से नुकसान कितना होगा, ठीक है। तो बाकी जो है आप लोग सब समझदार हैं, और गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई भी जिसे कहते हैं ना, बल्कि इनफैक्ट कोई ऐसा स्ट्रिक्ट रूल बना दीजिए कि जिसके अकॉर्डिंग ये जेंडर चेंज ऑपरेशन वाली ऑप्शन पाकिस्तान में ना हो जी। मुझे बाहर का नहीं पता, लेकिन हमारे मुल्क में ये कर दीजिए जी कि हमारे मुल्क में ऐसा कोई ना हो जी कि कोई बंदा कहे जी मुझे आदमी से औरत बनना है और औरत से मुझे आदमी बनना है। तो खुदारा मेरी है, और मेरी डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट है, जो लोग इस तरह की सर्जरीज वगैरह करते हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, डॉक्टर्स तो हम बड़ी इज़्ज़त करते हैं डॉक्टर्स की, लेकिन इस तरह की हरकत करके भी प्लीज़ अपने पेशे को बदनाम ना कीजिए। बाकी आप लोग समझदार हैं, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।